तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर केस स्टडी ऑफ आईपीएल भारत। एंड मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं, जैसे कि मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी जो सिंपल केस स्टडीज हैं अकाउंट बिजी के अंदर की, वो खत्म हो चुकी हैं। और अब हम लेकर आ चुके हैं अकाउंट्स विद इन्वेंट्री वाली ट्रांजेक्शन, जिसके अंदर हम इन्वेंट्री का काम भी करने वाले हैं। बट वो भी बहुत स्लोली स्लोली हमारा चलेगा, जिससे कि आपको बेनिफिट हो और आपको वो चीज समझ में आ सके जो हम समझाना चाहते हैं। आइटम कैसे बनाए जाते हैं, कंपनी क्रिएशन आपने देख ही लिया है, लेजर कैसे बनाए जाते हैं, डिस्काउंट कैसे दिया जाता है, गोडाउन में काम कैसे किया जाता है, कैटेगरीज कैसे बनाई जाती है, स्टॉक ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, वो अब वर्किंग शुरू हो चुकी है इस वाली केस स्टडी के साथ में। इसके अंदर हम परचेज कर रहे हैं, कुछ गारमेंट्स हैं, कुछ क्लॉथ स्टोर्स के जो आइटम्स होते हैं वो हैं। और देखते हैं क्या हम आज इसमें करेंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और एंड में वीडियो के लाइक जरूर कर देना। और ऑल ओवर द वीडियो आपको क्यूआर कोड नजर आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप उसको भी स्कैन करके हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो पहले वीडियो देख लीजिए, पसंद आए तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना। चलिए तो शुरू करते हैं हम आज का केस स्टडी। सामने खुल गया आपकी कंप्लीकेशन विंडो। कंपनी का नाम मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, सम नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 1। और इसके अंदर भी हम बाकी कोई और चेंजेस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही छोटा सा केस स्टडी होने वाला है। एंड कर लीजिए जीएसटी के फंक्शंस को सेव कर दीजिए। ठीक है, स्किप कर देंगे फीचर्स वाले विंडो को और सुपर यूजर बनाएंगे हम वर्मा ब्रदर्स के नाम से। तो वर्मा डाल लेते हैं क्योंकि हमारी कंपनी का नाम है वर्मा। पासवर्ड हमारा रहेगा सेम 123 एंड 123। एंड फीचर वाली विंडो को एस्केप करके स्किप कर दीजिए और आ जाइए सीधा एडमिनिस्ट्रेशन के मास्टर्स में। अब आपको बताते हैं हमारी जो इस क्वेश्चन की पहली एंट्री है। पहले आपको बताते हैं हेडिंग क्या है। वर्मा ब्रदर्स कैरीज बिजनेस एज होलसेल क्लॉथ डीलर। ये जो वर्मा ब्रदर्स है ये होलसेल क्लॉथ डीलर है। और ये जो है हमें क्या करना है, परचेज बुक तैयार करनी है। परचेज बुक में हमारी केवल 4 ट्रांजेक्शन है और वो देखना है कि क्या सारी की सारी परचेज में ही होनी है या फिर कुछ और भी इसमें फेरबदल हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट अप्रैल की जो एंट्री है ये है, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मैसर्स बिरला मिल्स। पहली चीज आपको समझ में आ जाती है कि हमारे जो क्रेडिटर हैं वो है बिरला मिल्स और एक लेजर परचेजेस का जो कि ऑलरेडी हमारे पास बना रहता है। तो पहले एक लेजर बना रहता है मैसर्स बिरला मिल्स का, ये हमारे हो जाएंगे क्रेडिटर्स। ठीक है, F2 कर दीजिए। इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस नहीं है। तो हम जो खरीद रहे हैं बेच रहे हैं, अगर कोई कैश या बैंक ट्रांजेक्शन हो रही है तो वो नेगेटिव जा सकता है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं पीछे और यहाँ पर आपको दिया हुआ है आइटम का नाम। आइटम का नाम हमें दिया हुआ है जो हम डालेंगे आइटम के अंदर। और आइटम की यूनिट दी हुई है मीटर, तो पहले आप यूनिट में आ जाओगे। और यहाँ पर आपको जो यूनिट दी हुई है वो है मीटर, MTR आप कर दो। और यहाँ पर प्रिंट नेम में मीटर आ जाएगा। और हम एस्केप से बाहर जाकर हम आ जाते हैं आइटम के अंदर। ग्रुप ऑलरेडी आपको बना रहता है जनरल, टैली में बना होता था प्राइमरी। तो आपको उसकी हेडेक नहीं लेनी है। आइटम के अंदर आ जाओ, यहाँ पे ये आइटम विंडो, फैब्रिक फॉर शर्ट। ग्रुप आपका जनरल आ जाएगा। यूनिट आपने बनाई है अभी अभी मीटर, मीटर बनी हुई दे रखी है, इसको हम नहीं लेंगे। बट अभी अभी वाला हम जो लेंगे मीटर, छोटा वाला ले लेंगे। अगर आपको वो वाला मीटर यूज करना है तो आप उसको भी ले सकते हो, बट वो थोड़ा लंबा नाम है और बिल्स वगैरह में पूरा पूरा यूनिट लिखा होगा तो थोड़ा अजीब लगता है, इसलिए हम उसको नहीं ले रहे हैं। F2 करो, सेव कर दीजिए। और दूसरा आइटम जो है हमारा फैब्रिक फॉर ट्राउजर है, इसमें भी हमने मीटर लिया है, सेव किया। पहली एंट्री हम पहले कर लेते हैं। आ जाओ बाहर ट्रांजैक्शंस के अंदर और इस बार आपको जनरल में नहीं, परचेजेस में ही एंट्री करनी है। परचेज में आइए, ऐड करिए। यहाँ पर पार्टी का नाम आपका आएगा, वाउचर नंबर ब्लैंकेट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। वाउचर का नंबर ले अगर आपको लेना है तो वन। पार्टी का नाम हमने बनाया हुआ है मैसेज बिरला मिल्स। और मटेरियल सेंटर जो हमारा मेन स्टोर है, अभी गोडाउन को कोई काम नहीं है इसमें। ठीक है, ट्रांसपोर्ट वगैरह हमें कुछ चाहिए नहीं, सीधे आइटम के नाम में आ जाओ। फैब्रिक फॉर शर्ट, क्वांटिटी हमें बता रखी है 100 और रेट हमें बता रखा है 80। ठीक है, और दूसरा आइटम हमारा है यहाँ पे फैब्रिक फॉर ट्राउजर, ये है 50 और इसका रेट है 100। तो ऐसे करके हमारी जो पहली आइटम क्रिएशन वाली जो वाउचर परचेजिंग का हमने किया है वो कुछ इस तरह से बनता है। इसके अलावा यहाँ पर आपका बिल एंट्री यानी डिस्काउंट वगैरह अगर आपको लगाना है तो डिस्काउंट वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हो, तो वो डिस्काउंट कट जाएगा। और आपका जो फाइनल बिल अमाउंट है वो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। वो अभी हम काम करेंगे। आप फिलहाल F2 करिए। F2 से आप अगली फील्ड में आगे फिर F2 करिए। फिर आप यहाँ पे बिल नंबर डाल सकते हैं, BM डाल दो और एक्सेप्ट करवा दीजिए। और फिर अगली एंट्री पे चलते हैं, अंबिका मिल्स पे। वाउचर नंबर डाल देते हैं क्योंकि अंबिका मिल्स से भी हम परचेज ही कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हो वाउचर लेजर बनाने के लिए। F3 मैसर्स अंबिका मिल्स। ठीक है, ये भी हमारे कौन हो जाएंगे, क्रेडिटर्स। F2 करो और आ जाओ सीधा F2। यहाँ पर हमने आइटम क्या लिया है, फैब्रिक फॉर ट्राउजर। यूनिट आगे ये लिखी हुई 50 मीटर्स हो गया और रेट इसका 120 हमने ले लिया है। फिर F2, F2
बिल नंबर डाल दीजिए AM/001। ठीक है, सेव कर दिया। थर्ड ट्रांजेक्शन पे भी चलते हैं, यहाँ पर भी हमने क्रेडिट पे ही खरीदा है मैसेज अरविंद मिल से। आ जाओ, वाउचर नंबर 3 डाल लो और पार्टी का नाम F3 करके बना लेते हैं। ये भी हमारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे। F2 करके सेव करिए और यहाँ पर F2। आइटम का नाम हम यहाँ पे ले रहे हैं फैब्रिक फॉर शर्ट। क्वांटिटी है 20 मीटर्स की और रेट है 90 ईच का। ठीक है, F2। बिल नंबर है AM या फिर ARM। ठीक है, मिल्स से। अब आते हैं हम अपनी लास्ट एंट्री पर, जिसमें हमें बताया हुआ है मैसेज भारत टाइपराइटर से परचेज किया है उधार पे 5 टाइपराइटर। अब आप एक चीज देखिए, सबसे ऊपर जो लाइन लिखी हुई है इस क्वेश्चन में, वो है होलसेल क्लॉथ डीलर। एक क्लॉथ डीलर है, वो टाइपराइटर खरीद रहा है। क्या वो टाइपराइटर बेचने के लिए खरीद रहा होगा? नहीं, वो अपने लिए काम करने के लिए वो खरीद रहा होगा। 5 टाइपराइटर खरीदे गए हैं, बट वो बेचने के लिए नहीं होंगे, क्योंकि उसका बिजनेस तो खुद पड़ेगा है। तो हम इस चीज को, टाइपराइटर को फिक्स एसेट मान के एंट्री करेंगे, तो ये परचेज में नहीं होगी। आप आ जाओगे यहाँ पर जर्नल में। जर्नल के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री करनी है। यहाँ पे आप लेजर बनाओगे F3 करके टाइपराइटर का, और इसको आप डाल देंगे फिक्स एसेट के अंदर। एनुअल रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इसमें आपको नहीं बताया हुआ है, इग्नोर कर दीजिए, प्रेस करके सेव कर दीजिए। टाइपराइटर का जो टोटल अमाउंट है 1400 का, एक है 5 टाइपराइटर है। तो इसके लिए आप अपना F9 दबा के कैलकुलेटर ओपन कर सकते हो। 1400 × 5, इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। 7000 की एंट्री आप कर दो और यहाँ पे आप लिख दीजिए मैसेज भारत टाइपराइटर का लेजर, और ये हमारे डल गए क्रेडिटर के अंदर। ठीक है, F2 करिए और यहाँ पर भी आपको एक बिल मिलेगा, उस बिल की इंफॉर्मेशन आप डाल दीजिए BTL। ठीक है, तो इस तरह से आपकी लास्ट एंट्री भी हो जाती है। हमको जो आंसर दिया हुआ है वो है परचेज बुक का आंसर। तो आप आ जाएंगे डिस्प्ले के अंदर और यहाँ पर आपको अकाउंट बुक्स में आना है, जिसमें हम आपको दिखाएंगे अकाउंट रजिस्टर, जिसमें आपको परचेज रजिस्टर ओपन करना है। ध्यान रखिएगा, अकाउंट बुक्स में आए हैं पहले हम, फिर अकाउंट रजिस्टर्स में आए हैं, फिर आए हैं परचेज रजिस्टर के अंदर। और यहाँ पर ऑल पार्टीज के हिसाब से आप देख लेंगे, डेट आपको बताइए और एंटर। आपका जो टोटल परचेज रजिस्टर है बिरला, अंबिका और अरविंद का मिलाकर 20,800 का है, और वही हमारा आंसर भी मैच कर रहा है। इस तरह से आज की हमने ये ट्रांजेक्शन करी है, जिसमें कि फिर परचेज रजिस्टर को बनाया है, जिसमें मोस्टली एंट्री परचेजेस की है। एक ट्विस्ट इसमें डाल दिया था कि हमारा बिजनेस नेचर जो है वो क्लॉथ का है, तो टाइपराइटर हम क्यों खरीदेंगे? टाइपराइटर अगर हम खरीदेंगे तो फिर एसेट के रूप में खरीदेंगे, और फिर हम उसको अलग एंट्री, अलग तरीके से उसकी एंट्री करके इसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का केस स्टडी, और इसी तरीके की अभी और केस स्टडीज भी हैं। असाइनमेंट नंबर 14 में टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, जिसका आपने PDF लिंक देख ही लिया होगा डिस्क्रिप्शन में। तो इसी तरह की 5 केस स्टडीज हैं, एक केस स्टडी आपने अभी देख ली है, 4 और केस स्टडी तो असाइनमेंट नंबर 14 में आने वाली हैं। तो बने रहिएगा आईडी के साथ में और देखते रहिए किस तरीके से हम इन्वेंटरी के साथ में अकाउंट मेंटेन करते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड सी यू सून। राधे राधे।